मुंबई के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल हीरानंदानी में किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टर ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे नकली रिश्तेदार बनवाकर किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट में शामिल रहे। खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अस्पताल को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया। संवाददाता गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई के पवई का हीरानंदानी अस्पताल, इस आलीशान और मशहूर अस्पताल में देश विदेश से आए मरीजों का इलाज होता है। कभी सम्मान के लिए सुर्खियों में रहा हीरानंदानी अस्पताल आज चर्चा में है, क्योंकि अस्पताल सीईओ समेत 5 डॉक्टर पुलिस की गिरफ्त में हैं। गिरफ्तारी की इन तस्वीरों के पीछे की कहानी के लिए 1 महीने पहले जाना होगा। 14 जुलाई को मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया यह अस्पताल का वीडियो है। पुलिस ने अस्पताल में छापा मारा, तब सूरत के बिजनेसमैन ब्रज किशोर जायसवाल का किडनी ट्रांसप्लांट होना था। अस्पताल में पेपर बना कि जायसवाल को उनकी पत्नी किडनी डोनेट कर रही हैं। ये दस्तावेज हैं जिनमें रेखा देवी को ब्रज किशोर की पत्नी बताया गया, लेकिन हकीकत में किडनी देने वाली महिला जायसवाल की पत्नी नहीं थी। गुजरात के आणंद से आई शोभना ठाकुर को एजेंट जायसवाल की पत्नी बताकर किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन रुकवा दिया और किडनी के मरीज डोनर शोभना ठाकुर और एजेंट नीलेश कांबले समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया। और हम लोग रंगे हाथों किडनी ट्रांसप्लांट करते हुए रोका, तो हमें तब पता चला कि ये किडनी रैकेट चलता है। और इसमें जो हमको इन्फॉर्मर था उसने हमको ये जानकारी पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोवाइड किया और हमको ये हो गया कि मुकेश सेट्टी हीरानंदानी जैसा बड़ा हॉस्पिटल का एक ब्लैंक लेटर एजेंट के पास ही मिला। एजेंट नीलेश ने पुलिस को बताया कि पैसों का लालच देकर गरीब डोनर को गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और श्रीलंका तक से लेकर आते थे। मेरे को बताया कि मैंने किडनी बेचा है तो मेरा किडनी वापस आता है, भी ऐसा करोगे और तुम्हारी घर की समस्या भी दूर हो जाएगी, तुम भी अच्छे से खाते पीते रहोगे, काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। 17 तारीख को ट्रांसफर था। कहाँ हुआ था? हीरानंदानी हॉस्पिटल में हुआ था। मेरे को 5 दिन हॉस्पिटल में रखा गया। 5 दिन के बाद मेरे को रिवर्स कर दिया। मैं चल भी नहीं पाया था ढंग से, फिर भी बोला जा सकते हो। मरीज लाना डॉक्टर की जिम्मेदारी होती थी। फर्जी दस्तावेज बनाने का काम एजेंट डॉक्टरों की मदद से करते थे। 1994 ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के मुताबिक किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ रिश्तेदार के जरिए ही किया जाता है और इसके लिए पुलिस अदालत से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन अस्पताल में कुछ और ही खेल चल रहा था। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट में जो प्रोसीजर लेट डाउन है उसके तहत कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इनको जिम्मेदार ठहराते हुए 5 लोगों के खिलाफ हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक किडनी ट्रांसप्लांट की कीमत करीब 50 लाख रुपए थी। आधा पैसा डॉक्टर रख लेते थे और बाकी एजेंट अस्पताल के कर्मचारी बांट लेते थे और किडनी बेचने के लिए मजबूर डोनर को 15 से 20 लाख रकम देने का लालच देकर 1 से 2 लाख रुपया देकर चुप कराया जाता था। मेरे को अभी तक कुछ नहीं मिला है। बोला था तो बोले अभी सामने चल रहा है काम, सामने वाला पैसा देगा तो मैं दूंगा, नहीं देगा तो तुम्हारे को जो करना है वो कर लेना। एक शरीर का अंग लिया, मेरे को विकलांग कर दिया। मतलब मैं जो भी हूँ करता खाता था वो भी नहीं कर सकता, वो भी तकलीफ होती है, सोने उठने में भी तकलीफ होती है। एक डोनर ने धोखाधड़ी की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश गुप्ता से की, तब ये मामला खुला। और जो अभी शोभना जी का कर रहे थे, वो बेचारी सिर्फ 2 लाख में अपना किडनी देने आई थी उनके बच्चे के पढ़ाई के लिए। उसको भी अभी तक 25 साल से एडवांस दिया गया था। अभी वो इन्फॉर्मर ने बताया कि पिछले 5 साल से हीरानंदानी जैसे हॉस्पिटल में रैकेट चल रहा था, 5 सालों से। पुलिस और मेडिकल अथॉरिटी की रिपोर्ट में इन सभी आरोपियों के किडनी रैकेट में शामिल होने के सबूत मिले हैं। हमने इस पूरे विषय पर हीरानंदानी हॉस्पिटल के ट्रस्टी निरंजन हीरानंदानी से बात कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उन्होंने कैमरे पर बात करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डॉक्टरों का इस प्रकार उनके अस्पताल में किडनी रैकेट चलाना उनके लिए बेहद चौंकाने वाली बात थी और वो इस बात से बेहद आहत हैं, इसीलिए वो मीडिया से इस विषय पर बात करना नहीं चाहते। इसी साल जून में दिल्ली में किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। ये रैकेट अपोलो अस्पताल में पकड़ा गया। इस केस में दिल्ली, पश्चिम बंगाल और कानपुर से अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कोई डॉक्टर गिरफ्तार नहीं हुआ है। अपोलो अस्पताल के 2 डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है।